आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर बड़ी गिरा, एसजेक्स निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 666 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 862 करोड़ का बिकवाली देखने को मिली। दोनों तरफ बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आए। निफ्टी की एक्सपायरी 21,600 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 2,75,000, लेकिन 21,500 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 2 लाख का बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। लेकिन पीसीआर रेशो को अगर हम देखें 0.61 का, यानी पूरी तरह से नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। कल निफ्टी की साइड अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट लेवल पे काम करता हुआ नजर आया। तो ऐसे मार्केट के लिए हम देखें तो पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल नजर आया कल के मार्केट के अंदर। लेकिन 21,500 के लेवल पर देखें तो बड़ी पुट राइटिंग हमें सपोर्ट करते हुए नजर आई, और इसके नीचे 21,400 के लेवल पर बड़ी अच्छी खासी 1,51,000 का पुट राइटर, ये मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट ने ऊपरी लेवल से काफी दबाव हमें कल के सिनेरियो में भी लगातार, अगर हम देखें पिछले 3 सेशन के अंदर, जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ है मार्केट ने गिरावट स्टार्ट कर दी है। यानी एक तरह से मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू देखते जा रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाता है, फिर से बिकवाली हावी हो जाती है मार्केट के अंदर। यानी पूरी तरह से बाजार जो इस जोन के ऊपर कल नहीं निकल पाया। सुबह सुबह बड़ा ब्रेकडाउन देता है बड़ी कैंडल के साथ, यानी उसके बाद मार्केट पूरा साइड वे होकर बार बार रिजेक्शन दिखाता रहा, यानी एक सेल ऑन राइज के तौर पर। यानी पूरी तरह बाजार के अंदर क्या माहौल बन चुका है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी खरीदारी आने के बाद भारी बिकवाली का सामना बाजार को करना पड़ा। तो यही सिनेरियो आज भी मार्केट के अंदर नजर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट की तरफ भी थोड़े से नेगेटिव संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास जो ये लेवल बना है, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जहां से कल मार्केट ने बार बार एक तरह से सेल ऑन राइज दिखाया। ये वो लेवल है मार्केट का 21,600 का लेवल। और आपने अभी देखा कि 21,600 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त है, यानी एक सॉरी यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। यानी ऊपर के लेवलों पर अगर कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त बन रही है तो ऐसे में मार्केट के लिए थोड़ा सा दबाव का माहौल बिल्कुल बन जाता है, वही हमने देखा। लेकिन कल मार्केट ठीक इस लेवल पे आके बार बार एक रिकवरी करने की भी कोशिश करता रहा बाजार। ये वो लेवल था नीचे 21,500 का लेवल। आज निफ्टी की एक्सपायरी, ऐसे में मोमेंटम थोड़ा सा अगर इस जोन के बीच में रहता है तो क्या कर जाएगा मार्केट, दोनों तरफ कॉल लेने वालों का भी और पुट लेने वालों का पूरा प्रीमियम को डिके कर सकता है। लेकिन मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट यहां पर इस जोन के अबव और इस जोन के नीचे ही अच्छे वाला मोमेंटम मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही। तो यानी 21,500 कोई लॉजिक है इसके पीछे, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट ने 21,500 को पूरा सपोर्ट किया था। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो 666 करोड़ की बिकवाली बिल्कुल देखने को मिली है। डीआई की साइड से 862 करोड़ की बिकवाली, दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई, डीआई, मार्केट के अंदर एक बिकवाली का माहौल बनाया गया, और इसी वजह से कल मार्केट के अंदर दबाव हमें बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, इससे पहले 2 जनवरी को 1602 करोड़ की एफआई की साइड से खरीदारी की गई थी, बड़ी अच्छी। लेकिन उससे पहले 855 करोड़ का बिकवाली, उससे पहले 3 दिन लगातार खरीदारी दिसंबर महीने के अंदर क्लोजिंग टाइम में, और मार्केट एक नया हाई लगाता हुआ बिल्कुल नजर आया था। लेकिन अभी मार्केट के लिए जो सिनेरियो, यहां पर डीआई का भी 1959 करोड़ का बिकवाली 2 तारीख को, पिछले 2 दिन के अंदर डीआई जो है अच्छी खासी 3,000 करोड़ के करीब बिकवाली कर चुका है डीआई। यानी इन दोनों बड़े ऑपरेटर की जो हम खरीदारी और बिकवाली देख पा रहे हैं, सिर्फ अभी कैश का डाटा है कि कैश के अंदर उन्होंने खरीदारी किया है, बिकवाली की, तो अभी तो बिकवाली देखने को मिला। लेकिन ये 2 बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी है। तो वो हम कंपेयर करेंगे बिल्कुल इस डाटा के साथ। इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं मार्केट के अंदर। पहले टेक्निकल व्यू बनाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ हमें डाटा चेक करना कि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर एफआईडीआई क्या पोजीशन बना के चले, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर
खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे यहाँ पर। पहले रिटेलर का, तो रिटेलर आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो यहाँ पर रिटेलर पहले 45% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 54% पुट की साइड पोजीशन। लेकिन अभी जो है रिटेलर यहाँ पर 46% आ चुका है कॉल की साइड और 53% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% आज भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आ रहा है रिटेलर। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, दोबारा से रिकवरी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट के अंदर गिरावट बढ़ चुकी है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 86% यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 13% शॉर्ट करके चला। अभी 86% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 13% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड हमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल पोजीशन 86% के साथ अभी भी लॉन्ग की साइड रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहां पर रिटेलर क्या सोच के बैठा, रिटेलर को लगता है कि मार्केट ऑप्शन इंडेक्स की साइड 46% का मतलब यानी नीचे से खरीदारी आने की संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ रिटेलर नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर हमारे लिए एफआई की साइड से 862 करोड़ की बिकवाली बिल्कुल देखने को मिली है। डीआई की साइड से 1959 करोड़ की बिकवाली पिछले 2 सेशन के अंदर बिकवाली करके चल रहा है। ये हो गया सिर्फ कैश के अंदर ये अपनी बिकवाली कर रहा है। लेकिन क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि कल भी इसका बदलाव देखने को मिला था हमें डीआई का। तो डीआई पोजीशन हम देखें तो पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो डीआई जो है पहले 45% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा और 54% जो है पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा था। लेकिन अभी जो डीआई जो करके चला है 43% आ चुका है कॉल की साइड और 56% आ चुका है पुट की साइड, यानी 2% माइनस होकर पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर डीआई की साइड से माइनस हो गया, कैश के अंदर माइनस, डीआई का ऑप्शन इंडेक्स की साइड माइनस। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें, पहले 3.53% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड था। अभी 3.47% फ्यूचर को एक तरह से लॉन्ग की साइड और 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन नजर आ रही है। तो यहां भी माइनस, तीनों सेगमेंट के अंदर यहां पर डीआई की साइड से कैश, ऑप्शन और फ्यूचर तीनों सेगमेंट में माइनस साइड पोजीशन नजर आ रही है। यानी एक शॉर्ट की साइड, पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल डीआई अपनी पोजीशन को करके चला, यानी ऊपरी लेवल से एक फिर से एक दबाव देखने को मिलेगा। यानी हमारे पास ये 21,600 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस 21,600, इस लेवल के अबव आता है मार्केट तभी सिनेरियो चेंज होगा, नहीं तो मार्केट के पास एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल बन जाता है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद बिकवाली दबाव फिर से बनेगा। लेकिन अगर हम देखें 21,600 के अबाव ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की साइड मार्केट के पास 21,680 700 का जोन बिल्कुल रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। और 21,700 के लेवल पर देखेंगे तो कॉल राइटिंग भी हमारे पास है। लेकिन ये लेवल कल का लो और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट जोन 21,500 का। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर कैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, कैसे रेक्टेंगल बार बना गया है, पूरी तरह से आपको लॉजिक के साथ आपको सिखाने समझाने की मैंने कोशिश की है। लास्ट का वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 21,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे हमारे पास ये सपोर्ट 21,400 का बिल्कुल रहेगा। एक छोटा सा गैप है, उस गैप को फील करता हुआ बिल्कुल निफ्टी नजर आएगा। यानी अपर लेवल से भारी दबाव हमें बिल्कुल मार्केट के अंदर देखने को मिला। लेकिन अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, कल कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन निफ्टी की साइड ज्यादा गिरावट थी, पूरी तरह से साइडवे बार, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी। उस एक्सपायरी के अंदर ही सारा प्रीमियम गला दिया गया। तो ऐसे में एक लेवल, छोटे से छोटे लेवल निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी की साइड। पहले तो ये वो स्ट्रॉन्ग लेवल जहां से प्राइस एक्शन मूवमेंट लेता हुआ नजर आया कल बैंक निफ्टी, कौन सा 47,500 का लेवल। लेकिन अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस भी बनता जा रहा है 47,800 का लेवल, यानी 800 के अबव ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी के पास अपर साइड ट्रेंड छोटा सा रहेगा। ये एक बड़ा अच्छे वाला रेजिस्टेंस 48,000 का लेवल बिल्कुल। लेकिन 48,000
के अबव ब्रेकआउट के बाद ही हम मान सकते हैं कि मार्केट इस लेवल तक बड़ी कंजूसी से आगे बढ़ेगा 48,200 तक। देखो छोटे छोटे एरिया है, छोटे छोटे एरिया का मतलब ये स्कैल्पिंग पॉइंट है, कोई बड़ी वाली मूवमेंट यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड अपर साइड नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही ये 47,500 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल वेट कर रहा है 47,000 का, वो लेवल मार्केट को पूरा टेस्टिंग के तौर पर हमें देखने को मिला है। तो 47,500 मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, लेकिन यहां पर 47,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट भी बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल रहने वाला है। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं तो पूरी तरह से बाजार यहां पर रंग चेक कर सकते हो आप कौन सा नजर आ रहा है। पहले यूरोप की बाजारों से स्टार्ट करते हैं। फिट्सी यूके यहां पर 39 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा परसेंट के करीब। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं 230 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, 1% से ज्यादा गिरावट। सीएससी फ्रांस 119 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, 1.5% से ज्यादा। तो यूरोपियन बाजार तो पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड 129 पॉइंट की गिरावट, आधा परसेंट से ज्यादा ही गिरावट। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड 490 पॉइंट की गिरावट, 1.5% के करीब गिरावट। S&P 500 38 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, आधा परसेंट से ज्यादा। डाउ जोन को अगर हम देखें 284 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन की साइड, आधा परसेंट से ज्यादा। तो पूरी तरह से नेगेटिव बाजार हो चुका है यहां पर। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव, यूएस मार्केट, एशिया नेगेटिव, तो पूरी तरह से नेगेटिव संकेत आ रहे। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर है जिसकी पोजीशन को हमें चेक करना बड़ा जरूरी, कौन? एफआई। तो वो एफआई यहां पर अगर हम देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करें, पहले 68% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 31% पुट की साइड। अभी एफआई को अगर हम देखें तो 65% आ चुका है कॉल की साइड और 34% पुट की साइड। कैश के अंदर बिक वाली, ऑप्शन इंडेक्स की साइड -3% बिक वाली। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 56.58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 43.41% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला। अभी 55.76% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 44% था फ्यूचर की शॉर्ट की साइड आ गया, यानी 1% यहां भी बिक वाली। तो दोनों बड़े ऑपरेटर कैश के अंदर, ऑप्शन इंडेक्स की साइड, फ्यूचर की साइड, तीनों सेगमेंट के अंदर बिकवाली कर रहे हैं। तो संभव सी बात है कि मार्केट के अंदर पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल मार्केट की तरफ, गिरावट की तरफ लेके जा रहा है मार्केट को। तो ऐसे में एफआई की साइड से भी हमें बिल्कुल एक दबाव देखने को मिला। लेकिन यहां पर इतना एडवांस नहीं होना, लेकिन क्योंकि ये अभी भी 65% के साथ कहां बैठा है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। तो ऐसे में इसका एक सपोर्ट फिर भी रहेगा मार्केट को, नीचे के लेवलों से सपोर्ट लेवल, वो सपोर्ट जैसे ही मार्केट के अंदर निफ्टी के अंदर 21,500 का लेवल है, उसके नीचे 21,400, वो हमारे पास बिल्कुल काम करता बिल्कुल नजर आएगा। यानी नीचे से खरीदारी आने की छोटी सी संभावना, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर मार्केट के ऊपर दबाव जरूर डालते नजर आएंगे। ऊपर जैसे ही थोड़ा सा बाजार ऊपर आता है फिर से बिकवाली हावी। यानी इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा, तो प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर, पहले 36%, अभी 35%, 1% ये भी माइनस की साइड जा रहा है। 63% इंडेक्स को शॉर्ट की साइड था, अभी 64%, यानी ये पोजीशन यहां भी शिफ्ट हो चुकी है। 72% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा था, 27 शॉर्ट, अभी 73% आ चुका है, 26 शॉर्ट की साइड, यानी 1% फ्यूचर को लॉन्ग जरूर किया गया है। लेकिन यहां पर प्रो ने ऑप्शन इंडेक्स की साइड हुई माइनस पोजीशन दिखाकर एक दबाव की तरफ और संकेत बिल्कुल दिया। तो ओवरऑल डाटा देखने के साथ, टेक्निकल देखने के साथ, ग्लोबल मार्केट देखने के बाद तो मार्केट के अंदर एक संभाव नजर आ रहा है कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड की साइड और जा चुका है पूरी तरह से। तो मार्केट के ऊपर गिरावट का खतरा बिल्कुल मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सपोर्ट टू सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस बड़ा जबरदस्त काम करता हुआ बिल्कुल आएगा। अपर साइड से एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल मार्केट के ऊपर हावी होता रहेगा। परी ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास एक नेगेटिव ट्रेंड के साथ ओपन होने की एक संभावना व्यक्त करता हुआ बाजार नजर आया।